नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन टीवी। मैं हूं आपके साथ फरा। आपका स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम इतिहास में सब कुछ है। मैं आज आपको भारत के पहले शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की प्रेरणादायक जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का प्रारंभिक जीवन का परिचय के बारे में जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम मुहियुद्दीन था और उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ। वहीं उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान थे और माता अरब मूल की थी। कुछ समय बाद उनका परिवार भारत लौट आया और कोलकाता में अपना निवास स्थान बना लेते हैं। मौलाना आज़ाद की शिक्षा धार्मिक पृष्ठभूमि में हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बौद्धिक जिज्ञासा के कारण दर्शन, गणित, विज्ञान और साहित्य का गहन अध्ययन किया। पत्रकारिता और स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका और उनका योगदान बहुत ही उपयोगी रहा। बहुत कम उम्र में ही मौलाना आज़ाद ने स्वतंत्र विचारधारा को अपनाया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की। 1912 में उन्होंने अल हिलाल नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें ब्रिटिश शासन की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई। इस पत्रिका को बाद में ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन उन्होंने अल बलाग नाम से एक नई पत्रिका शुरू कर दी। मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाई। वे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका नेतृत्व कुछ इस प्रकार रहा, जो कि सन 1923 में मात्र 35 वर्ष की उम्र में मौलाना आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता संग्राम में सभी समुदायों को एकजुट करने का प्रयास किया। 1940 से 1945 तक वे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद सन 1942 में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा दिया, तो मौलाना आज़ाद भी इस आंदोलन का हिस्सा बने और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे कई वर्षों तक जेल में रहे, लेकिन उनकी विचारधारा कभी कमजोर नहीं पड़ी। आज़ादी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में योगदान। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए और भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। उनकी कार्यकाल में यूजीसी, आईआईटी की नींव रखी गई। वहीं विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। प्राथमिक और उच्च शिक्षा को मजबूती देने के लिए कई योजनाएं लागू की गई। उनकी शिक्षा नीतियों का उद्देश्य वैज्ञानिक सोच को विकसित करना और शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाना था। उनके प्रयासों से भारत में उच्च शिक्षा का एक मजबूत आधार स्थापित हुआ। मौलाना आज़ाद एक कट्टरपंथी विचारधारा के विरोधी थे और उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया। वे भारत विभाजन के खिलाफ थे और उन्होंने भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के बजाय भारत में रहने की अपील की। उनका मानना था कि भारत सभी धर्मों और समुदायों का साझा घर है। उनका यह विचार आज भी भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति की आधारशिला बना हुआ है। उन्होंने हमेशा एकता, भाईचारे और राष्ट्रीय एकजुटता की बात की। 22 फरवरी 1958 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का निधन हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा और योगदान आज भी जीवित है।
उनके सम्मान में 1992 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके अलावा भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस को 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जो कि उनकी शिक्षा क्षेत्र में दिए गए अमूल्य योगदान को याद करने का एक प्रतीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि भारत की शिक्षा प्रणाली के शिल्पकार भी थे। उनकी सोच, उनके आदर्श और उनका योगदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उनके द्वारा सिखाया गया मार्ग हमें आगे बढ़ने की दिशा प्रदान करता है। ऐसे विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें GNTV न्यूज़।